गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस सेशन पे। तो जल्दी सभी लोग आके फटाक से जुड़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे हो आप लोग बेटा? शिवाम, दीपक, भूपेंद्र, आदित्य, शमीर, रवि, सन ऑफ लॉर्ड शिवा, गुंजन आ चुके हैं बेटा सभी लोग। अक्षय, विक्रम, वंश फैन क्लब, गुड इवनिंग बेटा सभी को। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे मन लगा के। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फटाक से सभी लोग आ जाओ और सभी लोग जुड़ते हैं। और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। गुड इवनिंग नीतीश, चौहान, ब्रिजेश, प्रियंका, राहुल, दीपक, अमित, ऋषि, नीरज, दीपेश, आईआईटी बॉम्बे, भूमिका, दीपेश, परी, दीपेश द्विवेदी, गुड इवनिंग सभी को। और सभी को मेरे एक मिनट ये क्या हो गया? गुड इवनिंग बेटा सभी को, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल कर रख रहे होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वंस बेटा व्हाट्सएप पे सर रिप्लाई नहीं बेटा, इतने सारे मैसेज फ्री जिस दिन भी होगा उस दिन सबको रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। वो रिप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत है, समझ सकते हो कि सर 12-14 घंटे तो सर लाइव रहते, 12 से 14 घंटे सर कैमरा के सामने है, उसके बाद फिर समझ सकते हो। चलो आज का जो सेशन है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुहाना सफर है। आज बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज। क्या डिस्कस करने वाले हैं राजा बाबू? सब लोग बताओ। एक्सरसाइज 3.2 सभी लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सभी लोग एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कैसे हो सभी लोग? गुड इवनिंग रवि, वंश, अंश, शिवराम, अमर सिंह, धीरेन्द्र, खूबी, विनय, दीपेश, शमीर, भानु, अंश, सनी, अवनीश। और देखो अभी कमेंट नहीं देख रहा हूं और अगले कुछ मिनट तक कमेंट नहीं देखूंगा, तो अभी कमेंट मत करो। अभी मैं जब कहूंगा तब सभी लोग कमेंट करना, ठीक बेटा? गुंजन, धीरेन्द्र, दिलीप, रवि, सचिन, सुमित, वंश, अमर सिंह, रवि, सभी लोग बेटा ध्यान सुनो। अभी कमेंट बिल्कुल नहीं करना, किसी को कमेंट को रोक के चलना है थोड़ी देर के लिए बेटा। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सर आज बड़े गुस्से में है, सर बिल्कुल कमेंट नहीं देखेंगे थोड़ी देर, पहले पढ़ाई उसके बाद कमेंट। चलो दिमाग में सेट करो, सर आज गुस्से में है, कूट देंगे आज। सर सुबह से गुस्से में है, सर आज सुबह से गुस्से में है। कमेंट अभी थोड़ी देर रोक के बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सीखो। सवाल ये था सर हमने आप व्यू जान लिया, सर हमको पता चल गया आप व्यू क्या होता है, कैसे होता है आप व्यू। एक बात बताओ सर, आप क्या हम दो अवयव को जोड़ भी सकते हैं? सवाल नंबर 1, सर क्या दो मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है? सवाल नंबर 2, सर क्या दो मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है? सवाल नंबर 3, सर क्या दो मैट्रिक्स को गुणा किया जा सकता है? सवाल नंबर 4, क्या दो मैट्रिक्स को भाग दिया जा सकता है? और अगर जोड़ा जा सकता है तो क्यों जोड़ रहे? सवाल नंबर 1, सर अगर दो अवयव को जोड़ रहे तो क्यों जोड़ रहे, इसका हमारी जिंदगी में क्या रोल है? सर अगर किसी अवयव को गुणा कर रहे तो सर हमारी जिंदगी में इसका क्या रोल है? चलो पहले मैं आपको जिंदगी में रोल दिखाते हैं। आपकी जिंदगी में इसका रोल क्या है? अभी कमेंट कोई नहीं करेगा, कमेंट नहीं देख रहे। अभी इसका इंपॉर्टेंस बता रहे। इंपॉर्टेंस क्या है निजी जिंदगी में? अगर आज का इंट्रोडक्शन देख लिए जिंदगी सुधर गई। लास्ट तक जुड़े रहना है आपको, और अगर आप लास्ट तक जुड़ गए तो भाई साहब आपकी दुनिया ये लेवल की हो जाएगी, पता नहीं कौन सी लेवल की, आपको एहसास नहीं होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं कह रहा था एक बात बताओ सर, अगर एक लड़का था उसकी दो कंपनियां थी, एक कंपनी ये थी एक कंपनी ये थी। उसकी जो एक कंपनी थी वो एक दिन में, उसकी जो एक कंपनी थी बेटा वो एक दिन में जो टी शर्ट बनाती थी और क्या बनाती थी, एक लड़का था उसकी कंपनी टी शर्ट बनाती थी और जीन्स बनाती थी। उसके पास दो कंपनियां थी, जीन्स की और टी शर्ट की। बहुत ध्यान से समझना, उसके पास दो कंपनियां थी, जीन्स की और टी शर्ट की। और देखो एक दूसरी कंपनी थी, उसमें भी जीन्स और टी शर्ट बनते थे, जीन्स और टी शर्ट बनते थे। अब सवाल यह था
कि पहली वाली कंपनी में पहले वाले दिन पहले दिन 4 जींस बनी और 5 टी शर्ट बने, अगले दिन 8 जींस बनी और 7 टी शर्ट बने। ये पहले दिन उसकी एक कंपनी ने बेटा 4 जींस बनाई और 5 टी शर्ट बनाए, और अगले दिन उसकी उसी कंपनी ने 8 जींस बनाई, 7 टी शर्ट बनाए। मैंने आपको बताया कुछ भी चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहला वाला लेक्चर जरूर देखना। उसके बाद उसकी दूसरी कंपनी ने, ये पहली कंपनी है फर्स्ट कंपनी, और ये सेकंड कंपनी है, और दूसरी कंपनी ने क्या किया, दूसरी कंपनी ने पहले दिन 12 जीन्स बनाई और 11 टी शर्ट, और इसके बाद 13 जीन्स और 18 टी शर्ट बनाई। अब वो ठहरा बड़का आदमी, ये बहुत बड़का आदमी है, बहुत बड़का आदमी है राजा बाबू। सर अगर बड़का आदमी है तो क्या करेगा, अब ये एक बारी फोन लगाएगा इसके पास, इस वाले कंपनी के पास, और दूसरी बार फोन लगाएगा इस वाली कंपनी के पास। अगर वो इस तरह करने लगा तो काहे का बड़का आदमी, उसका समय बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, ना तो यहां फोन लगाएगा ना तो यहां फोन लगाएगा, वो यहां बीच में एक लड़का बैठा होगा जो क्या करेगा, उसके ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी का कुल प्रोडक्शन कितना है, बहुत ध्यान समझना। कुल प्रोडक्शन का मतलब कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने ज्यादा सामान बनाए गए हैं। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा पहले दिन कुल कितनी जींस बनी, पहले दिन इस वाली कंपनी को और इस वाली कंपनी को, इस वाली कंपनी को और इस वाली कंपनी को, दोनों को मिला के पहले दिन टोटल कितनी जींस बनी। पहले दिन टोटल एक कंपनी ने 4 और दूसरे ने 12 जींस बनाई, तो पहले दिन राजा बाबू कितनी जींस बनी, 16 जींस बनी। और दूसरे पहले दिन 16 जींस बनी। सर दूसरे दिन कितनी जींस बनी, दूसरे दिन कितनी जींस बनी, तो दूसरे दिन 8 जींस पहली कंपनी ने बनाए थे और 13 जींस दूसरी कंपनी ने बनाए थे, तो 13 और 8 मिला के हो जाएगा 21। और सर दूसरे दिन 21 जींस बनी, और टी शर्ट पहले दिन कितनी बनी थी, 5, और दूसरी कंपनी ने 11, तो टोटल 16 टी शर्ट बन गई। और दूसरे दिन टी शर्ट कितनी बनी थी बेटा, 7, और दूसरी कंपनी ने कितने टी शर्ट बनाए, 18, तो टोटल टी शर्ट कितने हो गए, 25। ओ माय गॉड, अब ये रिपोर्ट ये बड़का आदमी को मिलेगी, ये वाली रिपोर्ट किसको मिलेगी, बड़के आदमी को मिलेगी। जब ये पूरी रिपोर्ट इस बड़के आदमी को मिली तो उसने जब इसको फोन लगाया, क्या बताओ कितनी जींसें 2 दिन में बनी, तो पता चला पहले दिन 16 बनी थी, दूसरे दिन 21 बनी। क्या अच्छा, क्या टी शर्ट के बारे में बताओ, क्या पहले दिन 16 बनी थी, दूसरे दिन 25। देखा मैट्रिक्स का जोड़ कितना जरूरी है, कितना जरूरी है जीन्स और ये टी शर्ट। इसी वजह से हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, इसी वजह से मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, और कैसे जोड़ेंगे वो देखते हैं। और गुणा क्यों करते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो गुणा वाला पार्ट अभी बताऊंगा, आप देखोगे तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। थोड़ी देर रुके रहना अंत तक, पता चला मैट्रिक्स को जोड़ने का फायदा क्या है, मैट्रिक्स को जोड़ने का फायदा। अब देखो सर कैसे जोड़ेंगे, आज सर बहुत गुस्से में है, आज सर एकदम गुस्से में है, तो चलो देखते हैं। सर आज गुस्से में है तो आव्यूह को जोड़ दो, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग मतलब क्या है, आव्यूहों के योग का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ सम, एडिशन ऑफ सम, एडिशन ऑफ सम, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोल रहे सर, कोई बात नहीं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब सर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझाओ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझाओ, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझो। सर एक बात पहले बताओ, अंग्रेजी जानना आपको बहुत जरूरी है। अंग्रेजी जानना क्यों जरूरी है, अंग्रेजी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे माय डियर स्टूडेंट, कतई मैंने बताया था कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो उन्होंने कुछ अंग्रेज छोड़ दिए, और वो अंग्रेज जब तुम्हारे बगल से गुजरेंगे तो 2-4 ठो अंग्रेजी के अल्फाबेट फेंक देंगे तुम्हारी तरफ, और तब तुम मुंह ताकोगे, का बोल गया, का बोल गया, का बोल गया, और उस समय तुम करावो हमारी बेइज्जती, कहो हमें पता है ना, तो हम तुम्हें देंगे कायदे से कूट। तो उस समय जब तुम्हारे बगल से अंग्रेज गुजरे तो जान जाना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आगे देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे। हमने कहा एक आव्यूह ये था A11, A12,
और A21 A22 ये कोई अवयव है। एक मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है? B है। देयर इज अनदर मैट्रिक्स B, फर्स्ट इज A एंड अनदर इज B। दूसरी मैट्रिक्स मैंने मान लिया B11 B12 B21 B22। ओ माय गॉड सर, ये दो मैट्रिक्स थी सर, दोनों को जोड़ दो। बिल्कुल जोड़ देंगे, गुस्सा मत हो सर। नहीं, गुस्सा चुके हैं सर। और सर ने क्या किया? दोनों अवयव को जोड़ दिया। जब सर ने दोनों अवयव को जोड़ा तो कैसे जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे भैया दोनों अवयव? देखो साफ सी बात है, तुम्हारी दोस्ती किससे होगी? तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से ही तो होगी, कि दूसरे बच्चों से जाके दोस्ती करवो, 11 वालों से, कि बीएससी वालों से करवो। अगर इस तरह कर भी रहे हो तो जिंदगी नरक कर रहे हो। अगर अपने सेम तरह के दोस्त बनाओगे तो पढ़ाई करोगे, 11 वाले को बना लोगे तो क्या पढ़ाई करोगे, बीएससी वाले को बना लोगे तो क्या पढ़ोगे। इसलिए लेवल के दोस्त बनाएंगे। तो लेवल का मतलब क्या है सर? यहां पर जिसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन से मिलेगा। A11 किससे मिलेगा? B11 से। क्यों? क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। ये पोजीशन दोनों पोजीशन बोथ आर द सेम। अगर दोनों सेम है बेटा तो क्या लिखेंगे? A11 प्लस B11। अब ये वाली पोजीशन A12 किसके तरह है? A12 की पोजीशन किसकी तरह है? A12 ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन A12 प्लस B12। अब ये वाली पोजीशन देखो A21 प्लस B21। ओ माय गॉड बहुत प्यारा है सर। इसकी पोजीशन ये हो जाएगी A22 प्लस B22। क्लास का टॉपर केवल टॉपर से बतियाता है और किसी से नहीं। आएगा सबको। इंग्लिश में भी साजिद स्टूडेंट बेटा बहुत ध्यान समझना। A प्लस बी सबको दिखा, A प्लस बी सबको दिखा। अब एक बच्चे ने कहा सर, एक बच्चे ने कहा वेरी गुड, ये कौन नालायक है? कुंवर तुम कौन दुनिया से आए हो भैया? दूसरे गोला से आए हो क्या? दूसरे गोला से आए हो क्या भैया कुंवर? तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? गोबर लग गया क्या? गोबर तुम्हारी बुद्धि को। ये नालायक क्या कर रहा है? A11 के साथ B12 जोड़ रहा है, A11 के साथ B12 जोड़ा है। गोबर मत लगा बुद्धि को नालायक, थोड़ा पढ़ लो। अब देखो यहां बहुत ध्यान से, ये देखो जो पोजीशन है उसी पोजीशन से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो एक एग्जांपल लेके समझा रहे। मैंने मैट्रिक्स A इक्वल टू ले लिया, मैट्रिक्स A इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4, और मैट्रिक्स B इक्वल टू ले ली मैंने ले लिया 3 -2 4 और 5, ये ले लिया। अब आपने कहा सर इसको जोड़ के दिखाओ। वी हैव टू ऐड टू मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स कौन सी है? A और B। मैंने A और B को जोड़ दिया। जब मैंने दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो कैसे जोड़ूंगा? ये 1 वाला किससे जुड़ेगा? 3 से। पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, दूसरा वाला दूसरे से जुड़ेगा, तीसरा वाला ये वाला भैया, ये पोजीशन 3 + 4 और ये 4 + 5। सर ये बड़ा इजी है सर। अच्छा इजी है तो रहने दो, क्या किया जाएगा भैया? अगर आसान है तो क्या कर सकते। अब सर एक बात बताओ, ये 4 होगा, ये 0 होगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा। अब एक बच्चे ने कहा सर ये अच्छा नहीं लगा। एक बच्चे ने कहा सर ये अच्छा नहीं लगा। हमने कहा क्या करें? उसने कहा सर B + A कर दो, B + A कर दो, ये अच्छा लगेगा। उसने कहा सर B + A अच्छा लगेगा। हमने कहा चलो B + A कर दो। तो मैंने क्या किया? B + A कर दिया। अगर मैं B + A करूंगा तो क्या करूंगा? बहुत ध्यान से बताओ। अब B में ये 3 है, ये 1 है, तो 3 + 1 करूंगा। यहां पर -2 है, यहां पर 2 है, तो -2 + 2 करूंगा। यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तो 4 + 3 करूंगा। यहां पर 5 है, यहां पे 4 है, तो 5 + 4 करूंगा। और एक बात बताओ, ये कितना आ गया? कितना आ गया? इतना आ गया। ओ माय गॉड सर ये दोनों बराबर हो गए। सर ये दोनों तो बराबर आ गए सर। A + B और B + A तो बराबर आ गए। A + B और B + A बराबर आ गए। इसका मतलब सर सवाल नंबर 1, सर A + B जो है वो B + A के बराबर है। ओ माय गॉड, A + B B + A के बराबर है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि जो योग है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। क्या करता है? क्रम विनिमय नियम।
क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, ये मक्खी आ चुकी है अब डिस्टर्ब करेगी खूब ढंग से। क्रम विनिमय नियम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते बेटा? कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। ये बात किसने बताई? ये बात बताई हमारे A+B ने। किसको फॉलो करेगा? कम्यूटेटिव लॉ। बहुत ध्यान से। सर ये तो बहुत आसान था। सर 1 मिनट एक बात बताओ, A-B निकालो। ठीक है, A-B निकाल रहे हैं। सर A-B निकाल दो। सर ने कहा हम बहुत गुस्से में हैं, आज तुम जो कहोगे सब कर देंगे। सर ने A-B निकाला। A-B जैसे जोड़े थे वैसे घटा दो, जैसे जोड़े वैसे घटा दो, जैसे तुमको प्रभु ने दिया है वैसे प्रभु को समर्पित कर दो। मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जैसे इसको जोड़े थे वैसे इसको घटा दो। 1+3 किए थे, 1-3 कर दो। पहले वाले में से पहले को घटा दो, दूसरे वाले में से दूसरे को घटा दो, ऐसे लिख दो। अब देखो 3 में से 4 को घटा दो और देखो 4 में से 5 को घटा दो। क्या आएगा चेक करो, क्या आया? सर यहां पर तो 1 में से 3 गया, -2 आ गया। सर माइनस माइनस प्लस होके 4 आ गया। अभी तुमसे कराऊंगा सभी से, अभी कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो बेटा 3 में से 4 गया, -1 आ गया। 4 में से 5 गया, -1 आ। ओ माय गॉड, A-B ये आ गया सर। अच्छा सर इसका उल्टा करो। सर इसका उल्टा करो। हमने कहा कैसे? सर B-A करके दिखाओ। ये और ये करके दिखाओ। गाना गाते हो ना सर, ये और ये करके दिखाओ। तो ये कर दिए सर, अब B-A करके दिखाओ। तो अगर मुझे उल्टा पुल्टा करना पड़ा तो अब मैं B में से A को घटाऊंगा तो 3 में से कौन जाएगा? 1। 3 में से गए 1, -2 से गया कौन? 2, -2 से गया कौन? 2। फिर मक्खी बैठी है कहीं। मक्खी तुम सुधर जाओ। अब देखो अब 4 में से जाएगा 3, 4 में से जाएगा 3 और 5 में से जाएगा कौन? 4, क्योंकि उल्टा पुल्टा कर रहे। अब क्या आया? ध्यान से देखो, यहां पर आ गया 2, यहां -4, यहां पर 1 और यहां पर 1। ओ माय गॉड सर ये तो बराबर नहीं है। सर ये बराबर नहीं है। सर यहां पर A-B जो है वो B-A के बराबर नहीं है। ओ माय गॉड, ये हो गया। ये क्या हो गया सर? बवाल हो गया कतई, एकदम सर बवाल हो गया सर। ये जो बवाल हुआ है सर बड़ा दर्दनाक था कि A-B B-A के बराबर ही नहीं आया। अगर A-B B-A के बराबर नहीं आएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। अगर ऐसी दिक्कत है तो बेटा हमें एक बात समझ में आ गई, हमें एक बात समझ में आ गई कि सर जो A-B है वो B-A के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो सब्सट्रैक्शन है, क्या बेटा? सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाना। क्या? घटाना। सर जो घटाना है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता। क्रम विनिमय नियम क्या है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। घटाना उस नियम को फॉलो नहीं करता माय डियर स्टूडेंट। कौन फॉलो करता है? ये जोड़, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। लिख लेना इसको, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब जान रहे इसको? अवयवों का योग, अवयवों का योग, अवयवों का योग। अगर जोड़बो तो ये मिलेगा। सर ने एक तीसरी बात कही, सर ने एक तीसरी बात की। सर ने कहा कि बेटा अगर आप ऐसा कुछ करोगे, A और B को पहले जोड़ लेना, बाद में C को जोड़ना और एक बारी पहले A को छोड़ के B और C को जोड़ लेना तो बराबर आएगा। बच्चों में बहुत बवाल मचा, ऐसे कैसे आएगा सर? हमने कहा आएगा। सब बच्चों ने कहा सर करके दिखाओ तो मानेंगे। हमने कहा ये भी करके दिखाते हैं, जैसे ये और ये भी करके दिखाते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम इसको बोलते हैं, साहचर्य नियम। अंग्रेजी में बोलूं तो एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता। और ये जो हमारा A-B गधा है,
ये घटाना सब्ट्रैक्शन गधा है, नालायक है, ये कुछ फॉलो नहीं करता, ये कोई नियम नहीं मानता, इसमें भी फॉलो नहीं होगा। सर ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, इसको देखो बहुत ध्यान से। सर a प्लस बी वाला दिखाओ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, ये इंटरेस्टिंग लग रहा था सर, इसको दिखाओ, इसको दिखा के मानेंगे सर। चलो दिखाते हैं ये कैसे बराबर होगा। सर कोई जल्दी से 3 मैट्रिक्स ले लो। एक मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 4 3, 1 2 का 4 जो तुम गाने गाते हो वही मैट्रिक्स है, बाकी कुछ नहीं है मैट्रिक्स। 0 1 3 2 और एक सी मैंने ले लिया कोई सा 3 2 1 5। अब ये 3 मैट्रिक्स थी, तीनों को करके देखते हैं, तीनों को करके देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। मैंने ए और बी को जोड़ा, मैंने ए और बी को पहले जोड़ा, तो सबसे पहले जब मैं ए और बी को जोड़ूंगा, जब मैं पहले ए और बी को जोड़ूंगा तो पहले ए और बी को जोड़ू। जब मैं ए और बी को जोड़ रहा था तो ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, ए को बी से जोड़बो तो क्या आएगा, पहला 0 से जुड़ेगा तो 1 प्लस 0, दूसरा 1 से जुड़ेगा तो 2 प्लस 1, 4 3 से जुड़ेगा 4 प्लस 3, और 3 2 से जुड़ेगा तो 3 प्लस 2, और फिर बीच में लगा वो प्लस। और अब की बारी किसकी थी, अब की बारी सी की थी, यही तो कर रहे, अब की बारी सी की थी, तो ये 3 2 1 5 बराबर में ए को रोक लो, इस बारी ए को नहीं जोड़ना, ए को रोक लो, ए है 1 2 4 3, और जोड़बो किसको, किसको जोड़ना है, बी और सी को। My dear student, we have to add B and C. Firstly, we will add B and C. If we are adding B and C, then what will come? Check करो, B और C को जोड़ने पे क्या आएगा, 0 में 3 जुड़ेगा, 3 आएगा my dear student। और अगर 1 में 2 जुड़ेगा तो 3 आएगा, और अगर 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, ये 1 है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। सर 2 और 1 मिलके 3 हो गया, ये 3 है, 3 में सर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। चलो सर ये 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। सर ये 5 है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है आगे चलो सर, यहां पर देखो ये 1 है सर, ये 3 है, जोड़ेंगे तो 4 आएगा। सर ये 2 है, कहां गया, ये 2 है सर, ये 2 और 1 मिलके 3 है, तो 3 2 5 आएगा। देख रहे सब तुम्हारे सामने, सब तुम्हारे सामने हो रहा, ये 4 है, ये 4 है, मिलके 8 हो जाएगा, ये 3 है, ये 7 है, मिलके, ओ माय गॉड सर ये दोनों बराबर हो गए। हमने तो कह दिया था पहले ही, तुम ही नहीं मान रहे थे, हमने तो पहले ही कह दिया था, तुम ही नहीं मान रहे थे। हमने तो कहा था कि a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी तीनों बराबर होंगे। इसी को कहते हैं एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। ये वाली बात स्क्रीनशॉट ले लेना सबका, अभी मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको छोड़ूंगा। तीसरा मैंने कहा कि क्या कहा, तीसरा आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सर आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जिसको आप बोलते हो एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बेटा, एडिटिव, एडिटिव का मतलब क्या है, एडिटिव का मतलब है जोड़ का तत्समक। किसका तत्समक बेटा, जोड़ का तत्समक। चलो देखते हैं तत्समक, जोड़ का तत्समक क्या है। जोड़ के तत्समक की अगर मैं बात करूं तो किसी भी आव्यूह में ऐसा कौन सा आव्यूह जोड़ दें कि आव्यूह ना बदले। आइडेंटिटी क्या होती है, जो कभी जिंदगी किसी की नहीं बदलती। जैसे तुम्हारे थंब का एक्सप्रेशन ये पूरी जिंदगी नहीं बदलेगा, उसी तरह ए मैट्रिक्स हाथ में चाहे जितना ऐसे रगड़, गांव में देखा है, गांव में लोग वो क्या तंबाकू रगड़ते रहते तो उनका थंब वैसे ही बना रहता है। भगवान ने कहा तुम चाहे जितना खाओ, तुम्हें मरना है लेकिन तुम्हारा थंब नहीं बदलेगा। अब देखो जोड़ का तत्समक, ऐसा क्या होगा कि इसमें जोड़ दें तो ये बदले नहीं। सर जीरो आव्यूह, किसको, ये थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूं, ये जीरो नहीं है, ये क्या है, शून्य आव्यूह है। ये अकेले नहीं है, इसका नाम है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या है, जिसके सारे अवयव, जीरो मैट्रिक्स जिसको बोलते हो, सब जीरो हो, सब जीरो हो, मोह माया बिल्कुल नहीं है, दुनिया से एकदम अलग। अगर ए में जीरो मैट्रिक्स जोड़ दो तो ए आएगा, या जीरो मैट्रिक्स में ए जोड़ दो तो जीरो ए आएगा।
कैसे, चाहे वो क्या बोलते हैं, चक्कू पे सेब गिरे, चाहे सेब पे चक्कू गिरे, चोट तो सेब को ही लगेगी। तो चाहे ए में 0 जोड़ो, चाहे 0 में ए जोड़ो, आएगा तो ए ही। इसका मतलब क्या हो गया, तीसरा पॉइंट, ए प्लस 0 ऑफ व्यू बराबर ए और 0 ऑफ व्यू प्लस ए बराबर, ये क्या हो गया, तत्समक। जोड़ का तत्समक क्या होगा, जोड़ का जो तत्समक है राजा बाबू, जोड़ का तत्समक बराबर 0 ऑफ व्यू, क्या नाम है, 0 ऑफ व्यू। दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट। अब चौथी बात है सर, आइडेंटिटी मिल गई तो इनवर्स बताओ। अगर आइडेंटिटी मिल गई तो इनवर्स बताओ। भैया जिसकी आइडेंटिटी है उसी का इनवर्स है, जिसकी आइडेंटिटी है उसी का इनवर्स है, जिसका आधार कार्ड है उसी को मिलेगा, क्या है, कौन, जनधन योजना, सारी योजना है उसी को मिलेंगी। तो जिसकी आइडेंटिटी है बेटा उसी को प्रतिलोम मिलेगा। तो जोड़ का प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या है। तो अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो वो क्या होगा, मतलब ए में ऐसा क्या जोड़ दे कि 0 आ जाए। अभी तक देखो लड़ाई क्या है, देखो इंसान क्या है ना, इंसान कतई लालची है। पहले मरता है कि सर मुझे कार दे, भगवान मुझे कार दे दो, भगवान निकाल ले, कार ले ले। अब जब उसके पास कार आ गई तो अब घर में बैठ के रो रहा है, सर पेट्रोल बड़ा महंगा है, भगवान पेट्रोल बड़ा महंगा है, डीजल बड़ा महंगा है, कैसे करे, कार कैसे चलाए, लेके पछता रहे। तो वही हाल इनका है, वही हाल इनका है। इन्होंने कहा पहले कि सर हमको आइडेंटिटी दे दो, जब भगवान ने कहा ले नालायक आइडेंटिटी ले ले, तो अब कह रहा है सर इसका प्रतिलोम बताओ, इसका इनवर्स बताओ। बड़ा घपला है सर, आपने आइडेंटिटी दे दी, किसी को भी गोली मार दो पुलिस पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस के पास आपका प्रतिलोम है। तो जोड़ का प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जोड़ का प्रतिलोम। सर अगर ए में क्या जोड़ दे, ए में अगर माइनस ए जोड़ दें, क्या बात है, क्या बात है, गजब सर। अगर ए में माइनस ए जोड़ दें तो 0 ऑफ व्यू आ जाएगा कि नहीं, 0 ऑफ व्यू हो जाएगा ना। अगर तुम्हारी बुद्धि में नालायक निगेटिव थॉट्स भर दूं तो 0 हो जाओगे, पागल हो जाओगे, जिंदगी के सारे एम सब खत्म, सब खत्म। ए प्लस माइनस ए, और अगर माइनस ए में भी ए जोड़ दो तो 0 आएगा। लो अभी बताया ना, चाहे चाकू पे सेब गिरे, चाहे सेब पे चाकू गिरे, चाहे बंदूक की गोली से तुम टकराओ, चाहे तुमसे बंदूक की गोली टकराए, नालायक नुकसान गोली को होगा। काहे कि तुम तो बाहुबली हो, तुम्हें तो कुछ होने वाला नहीं है ना। हाँ हम समझ रहे, तुम बाहुबली हो, हम समझ गए, यही लिए तो बोले नुकसान गोली को होएगा। देखो ए में क्या जोड़ दें, माइनस ए जोड़ दो तो क्या मिलेगा, 0, और अगर माइनस ए में भी ए जोड़ोगे तो ए मिलेगा। इसका मतलब जोड़ का प्रतिलोम क्या होएगा, हिंदी इसकी देख लेना। जोड़ का प्रतिलोम, किताब वालों ने जो बोला हो, जोड़ का जो प्रतिलोम होगा वो माइनस ए होगा। मतलब जो भी ऑब्व्यू होएगी, जो भी ऑब्व्यू होएगी, वंश फैन क्लब जो भी ऑब्व्यू होएगी बेटा, उसका निगेटिव जोड़ दो, तुम्हें ये मिल जाए। सर ये बात तो ठीक है सर, इसका भी ख्याल रख लो, इसको तो आपने कोने में फेंक दिया, तब से पढ़ा है वो, उसके बारे में तो चर्चा नहीं कर रहे सर, उसको पीछे कोने में फेंक दिया आपने, उसको घटाना को, और वो सब्ट्रैक्शन मुंह वगैरह ऐसे पड़ा हुआ है। सर ये देखो ये पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या ख्याल है। हमने कहा वो नालायक है बेटा, वो नालायक है, एक नंबर का नालायक है, इसका कुछ नहीं संभव, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं। बात समझ पा रहे, बात समझ पा रहे, सब मोह माया है, इसका कुछ नहीं होगा, इसको पड़ा रहने दो, इसका कोई रोल नहीं, इसको केवल घटाने में इस्तेमाल करो, बस सिर्फ घटा दो। ठीक है सर। माधव चतुर्वेदी, अमर सिंह, राहुल, जितेंद्र सिंह, चलो आगे देखते, आगे देखते, गुंजन, गोविंद, शिवम। अब देखो आगे सर, ठीक है सर, ये ठीक था सर, गुणा बताओ सर, गुणा, कुछ तो गड़बड़ है दया सर, ये बहुत हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अच्छा एक बात सर बच गई, सर एक बात बच गई, क्या सर जोड़ने की कोई कंडीशन है? तो एक कंडीशन है, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, जैसे किताब, जैसे तंबाकू वाले नहीं लिख देते, तंबाकू वाले लिख देते हैं कि भैया तंबाकू खाने से खतरा है, मर जाबो, गले की नसें निकल के बाहर आ जाएंगी, तो इंसान कहता है कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, एक बीरा पान और खाऊंगा। अरे बेहूदो, गला फट जाएगा, कैंसर हो जाएगा। लेकिन समझना नहीं है किसी को,
समझना नहीं। तो वही वाला नोट लिख रहा हूं, वही वाला नोट लिख रहा हूं। नोट ये लिख रहा हूं कि अवयवों, हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी में सुनाऊंगा। अवयवों का योग तभी संभव है, अवयवों का योग तभी संभव है, तभी संभव है जब दोनों अवयव समान कोटि के हों। ओ माय गॉड सर, क्या कह रहे? हमने कहा जब दोनों अवयव समान कोटि के हों। अब ये सर एक काम बढ़ गया सर, पहले जोड़ने से पहले हम कोटि चेक करें। अरे इतने आलसी मत बनो, दिख जाता है दोनों की कोटि। अवयवों का योग तभी संभव है जब दोनों अवयव समान कोटि के हों। इसके लिए भी योज्य तत्सम, अरे भैया यही है, ये तुम्हें जोड़ का तत्समक जो सर बता रहे हैं ना, वही है एडिटिव इनवर्स, वो सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, यही है योज्य तत्समक। राजा बाबू यही है। हाँ साइड एकदम हट गए, कहो बाहर चले जाए, कोई स्टूडियो से बाहर टहला, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीन सर योज्य तत्समक बता दिए। हरिकेश बेटा यही है जोड़ का तत्समक, योज्य तत्समक बोलते हैं। किताब वालों ने इसका नाम रखा है योज्य तत्समक। किताब वाले ज्यादा फैशन वाले हैं। कैसे लिखे हैं ऐसे चेक कर लेना, योज्य ऐसे लिखा है, योज्य जैसे भी हो यार चेक कर लो, हिंदी तुम्हारी ज्यादा अच्छी। तत्समक, चल एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते। चलो अब चलो आगे चलो जल्दी से। ये बात समझ में आ गई, अवयव का योग तभी संभव है जब दोनों की अवयव समान कोटि के हो, जब दोनों अवयव समान कोटि के हो। भैया दो लोगों के बीच में तवैये लड़ाई होगी जब दोनों बराबर ताकत रखते हो। अगर एक की कम ताकत होगी, एक की ज्यादा होगी, तो लड़ाई नहीं होगा। सामने वाला कहेगा चल जा कल लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अभी वो ताकत नहीं है उसके पास। चल आगे चलते। अब सर ये तो ठीक था, आगे चलते। सर आज गुस्से में फुल एकदम गुस्सा है सर, जान लो, एकदम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कूट देंगे, एकदम कोई बात नहीं करेंगे, कूट दे। अब कूट सकते हैं सर, तुम ये मत सोचो सर कूटेंगे नहीं। देखो अब सर गुणे के बारे में बताओ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा इसको अंग्रेजी में नहीं बताया सर, वादा तोड़ दिए, वादा नहीं तोड़ते सर। इसको अंग्रेजी में बताओ, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पॉसिबल व्हेन बोथ मैट्रिक्स आर इन अ सेम ऑर्डर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल व्हेन बोथ मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर। Are you hearing my dear student? चलो आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या मक्खी तुम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है राजा बाबू? ये अवयवों का गुणा है, अवयवों का गुणा मतलब अवयव को गुणा करा दो। सर अवयव का गुणा कैसे कराएंगे सर? ये बहुत जरूरी बात है। और इसका योग देखो, पहले इसकी इंपॉर्टेंस जानो। पढ़ाई इंसान तभी करता है जब उसको इंपॉर्टेंस पता हो। पता है तुम फेयर एंड लवली क्यों खरीदते हो? पहले तुम्हें समाज ने कहा कि तुम करिया हो, तुम्हें सुना दिया खूब, कह तुम करिया हो। अब तुम्हें लगा हमको गोरा बनना है, तभी रात में एक एडवर्टाइजमेंट आया और उसने कहा कि 7 दिन में गोरा होने का अचूक तरीका, तभी फेयर लवली आ गई। अरे नालायको, अगर फेयर लवली से इंसान गोर होता तो अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा कतई चमक रहा होता सूर्य की तरह। इसलिए प्रचार में नहीं आना है। इधर देखो, वही प्रचार करने जा रहे सर, मल्टीप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। एक लड़का था, क्या नाम था उसका? कोई नाम, एक नालायक लड़का था, सर नालायक लिख दो। एक नालायक लड़का था, बहुत ध्यान समझना। इस नालायक लड़के ने क्या किया? ये लड़का गया मार्केट, उसने क्या किया? 4 पेन खरीद लिए। एक नालायक लड़के ने क्या किया बेटा? इसने 4 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? एक नालायक लड़का था, उसने 4 पेन खरीद लिए। और इसने क्या किया? 4 पेन खरीदे और किताबें भी खरीदी। कितनी किताब खरीदी? 5 किताब खरीदी। अब आप कहोगे सर
अगर उसने कॉपी और पेन खरीदा तो आपने, हरिकेश बाद में जाएंगे, पहले यहां देखो सर, अगर उसने पेन किताब खरीदा तो नालायक का है बोले, नालायक इसलिए बोले कि पापा जी का पैसा फंसा के चला आया, पढ़ेगा नहीं, केवल लेकर चलाया। इसने क्या किया, इस नालायक लड़के ने 4 पेन, और बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ये जो कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं बहुत ध्यान समझना, ये नालायक लड़का 4 पेन और 5 किताब खरीदा, और एक सुंदर कन्या थी, वो जो सुंदर कन्या थी उसने क्या किया, 2 पेन खरीदे और 6 किताबें खरीद ली। अब इन दोनों ने खरीदा, एक पेन की जो कीमत थी, एक पेन की जो कीमत थी राजा बाबू, एक पेन की कीमत 10 रुपया थी, और एक किताब की जो कीमत थी, एक किताब की जो कीमत थी वो थी 30 रुपए। बहुत ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट। अब इसके आगे की कहानी सुनो। एक पेन की कीमत 10 रुपए थी, पेन कितने का था, 10 रुपया का था सर। किताब कितने की थी, 30 रुपए की थी। अच्छा आगे देखो, अभी गुणा नहीं सिखा रहा, अभी मैं गुणा सिखा ही नहीं रहा प्रांजल, अभी मैं तुम्हें सिर्फ मैं प्रचार कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, अभी गुणा करना सिखाऊंगा तुम्हें। अगर तुम्हें गुणा ना समझ में आए तो बताना, अभी गुणा बता नहीं रहा हूं, अभी एडवर्टाइजमेंट है ये। अब देखो ये पेन और किताब खरीद के बैठा था, 10 रुपए कीमत थी, ये कीमत है भैया, कीमत, ये कीमत है। अब 4 का गुणा 10 में किया तो कितना आ गया, 10 चौके 40, और 10 चौके 40, 5 15, 150। चल अब देखो दूसरा 20 और प्लस 180। अब देखो क्या आ गया, बहुत ध्यान समझना, ये आ गया 190 रुपए आ गया, और ये आ गया 200 रुपए। एक आ गया 190 और एक आ गया 200 रुपए। एक बात बताओ, ये जो आया है ना बेटा, बहुत ध्यान से, ये पहले नंबर पे कौन था, ये पहले नंबर पे कौन था, ये नालायक लड़का था ना। तो नालायक लड़के ने कितना पैसा खर्चा किया, 190 रुपए। नालायक लड़के का पैसा कितना लगा, नालायक लड़के का जो पैसा लगा, लड़के का पैसा लगा कितना, 190 रुपए। और वो जो सुंदर कन्या थी, सुंदर कन्या ने कितना पैसा खर्चा किया, सुंदर कन्या ने 200 रुपए खर्चा किए। अब देखो ये जो मैं मैट्रिक्स से निकाला हूं ना, ये जो मैं सुना दूंगा कविता, ये जो मैं मैट्रिक्स से निकाला हूं ना, इसको तुम चुटकी में कैसे करते थे, याद करो। नालायक लड़के ने, जो नालायक बॉय था, नालायक लड़के ने क्या किया, 4 पेन खरीदे, एक पेन की कीमत 10 रुपए थी, 10 चौके 40, प्लस 5 किताब खरीदी, 5 किताब, एक किताब की कीमत 30 रुपए, तो क्या हो गया, 5 15, 150 बराबर 190। चेक कर लो, 190 ऐसे भी आ गया, 190 मैट्रिक्स से आ गया। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी बात आई, देख रहे कितनी प्यारी बात आई सर, 190 वैसे भी आ गया, 190 मैट्रिक्स से आ गया। इसका मतलब हम किसी भी कैलकुलेशन को मैट्रिक्स से कर सकते कि नहीं, ये अच्छा लगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ये सुंदर कन्या की कहानी देखो, ये सुंदर कन्या की कहानी देखो। ये सुंदर कन्या मार्केट गई और इसने 2 पेन खरीदे, एक पेन 10 रुपए का, तो दोनों पेन की कीमत माय डियर स्टूडेंट 20 रुपए। उसने 6 किताबें खरीदी, एक किताब 30 की, तो 36 18। ओ माय गॉड, 200 रुपए सर, ये तो यहां पे भी आया था। चेक कर लो, बात समझ पा रहे, बिल्कुल डेली क्लास करेंगे। गुस्सा है आज सर, गुस्सा है, देख रहे रवि, सभी, श्रेया, प्रांजल, भूपेन देख रहे, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये बात समझ में आई। अब देखो, अब तुम्हें मैं इसका गुणा सिखा रहा हूं। अगर तुम इसकी इंपॉर्टेंस जान गए कि सर गुणा का हमारी जिंदगी में यूज क्या है, ऑब्व्यू का यूज क्या है, ऑब्व्यू का बड़ा यूज है तुम्हारी जिंदगी में। अब देखो आगे चलो, अब गुणा सिखा रहा हूं, अब तुमको गुणा सिखा रहा हूं। अब बेटा मल्टीप्लीकेशन, अब बहुत ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब सर अवयवों का गुणा, अवयवों का गुणा, अवयवों का गुणा। ओ माय गॉड सर, अब बिड़ू मजा आएगा सर, अब मजा आने वाला है सर। कैसे सर मजा आएगा, पहले मैंने किया स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये क्या अंग्रेजी है, अरे सीखो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। अब स्केलर का क्या मतलब है, अदिश गुणनफल। क्या मतलब है राजा बाबू, अदिश गुणनफल। कभी देखा है अदिश, कभी देखा है ऐसा, चलो
अदिश क्या है सर? जिसके पास दिशा ना हो, जो दिशा विहीन हो। जैसे एक वो छात्र जिसने अभी तक अपना एम नहीं बनाया है, जिसने अभी अपना उद्देश्य सेट नहीं किया है, वो दिशा विहीन है। अब सर अगर ये अदिश है तो अदिश का मतलब, अगर मैं कहूं कोई एक आव्यूह ले लूं, ए कोई आव्यूह है और ए बराबर मैंने कहा A11 A12 A21 A22, मैंने कोई आव्यूह ले लिया और इसमें मैंने K से गुणा करा दिया। अगर मैं इसमें K से गुणा करा दूंगा तो माय डियर स्टूडेंट जो K है उसका गुणा चारों में होगा। किन में होगा? चारों में होगा, चारों में। ये जो चारों है ना, इन चारों में K का गुणा हो जाएगा। K A11 K A12 K A21 और K A22। ओ माय गॉड, मतलब क्या सर? मतलब क्या है सर इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक नंबर का गुणा करोगे तो चारों में होगा। कैसे सर? उदाहरण दे दो एक। तो ये लो उदाहरण, ये 1 2 3 4 अव्यूह था, इसमें 2 से गुणा कर दिया, 2a हो गया। अब 2 का गुणा चारों में होगा। 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ये एक आदर्श परिवार का बहुत बढ़िया उदाहरण है। आदर्श परिवार का बढ़िया उदाहरण है। क्यों सर बढ़िया उदाहरण आदर्श परिवार का है? जैसे किसी परिवार में थोड़ा सा सामान आता है, सभी बच्चों में बंटता है बराबर बराबर, उसी तरह सभी में बराबर बराबर बंट जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो अगली बात, अगर K A प्लस B है तो हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? K A प्लस K B। अगर ये A और B दो आव्यूह हैं तो हम लिखेंगे K A प्लस B। चलो सर इतनी बात समझ में आ गई। सर थोड़ा गुणा करके दिखाओ। अब सर अब थोड़ा गुणा करके दिखाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते। लाडला रवि, काहे की टेंशन तुम्हें इस उम्र में? इस उम्र में काहे की टेंशन? ठीक है जय मिश्रा, फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा किसी एक नंबर का गुणा अगर करना हो, जैसे मैं कहूं a बराबर 2 3 1 2 है और इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, 3a। तो अब ये जो 3 है ना बेटा, ये 3 चारों में गुणा होगा। 3 गुणते 2, 3 गुणते 3, 3 गुणते 1 और 3 गुणते 2। मतलब ये क्या हो गया? 3 दुनैया 6, 3 त्रिके 9, 3 कन्ने 3, 3 दुनैया 6। ये चारों में। बात समझ गए? अभी समझ में आया? हाँ अमर सिंह, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। दीप ज्योति कोचिंग सेंटर। और कौन सा एग्जाम्पल लेकर बताएं? और कोई ले ले, बताओ। अब देखो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक और एग्जाम्पल ले लो सर। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। और सर इसमें K का गुणा कर, इसमें कोई नंबर का ही करा दो। चलो सर इसमें 4 का गुणा करा दो। अगर मैं इसमें 4 का गुणा कराऊंगा तो बहुत ध्यान समझना, इस A में सर 4 का गुणा करा दो, 4a। अगर 4 का गुणा कराएंगे बेटा तो 4 9 एलिमेंट है, 9 में कराओ। 4 कन्ने 4, 4 दुनैया 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 4 सते 28। अरे सर टेबल पर डाले। 4 अठे 32, 4 नवैया 4 9 जा 36। ओ माय गॉड सर, सब में गुणा, सब में। सर आज गुस्से में है पूरा एकदम। अभी समझ में आया कि नहीं? अब भी समझ में आया कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स माई डियर स्टूडेंट? समझ गए? जल्दी बताओ कमेंट करके। बेटा रामनयन एनसीईआरटी फुल सॉल्व होती है, यहां पे एक एक सवाल एनसीईआरटी सॉल्व होती है। अमन 4 दुनैया 8, हाँ सब एनसीईआरटी। 4 का टेबल, 4 कन्ने 4। माधव चतुर्वेदी बिल्कुल बेटा इग्नोर नहीं कर, मैंने पहले ही करना ला कि अभी कमेंट नहीं देख रहा हूं। अभी थोड़ी देर और चलेगा क्लास। चलो आगे। सर गुस्सा है प्रांजल आज। चलो चलो वेरी गुड। पुष्पा जय आया, समझ गए? चलो आगे चलते भैया। दीप बेटा आपको समझ में आया? चलो आगे। अब देखो, अब सर गुणा दो अव्यूह का गुणा कराओ सर। ये छोटी छोटी बातें तो बच्चा कर लेगा,
छोटू सा बच्चा कर लेगा, ये तो छोटू के लिए था। अब सर बड़े लोगों वाली बात करो, चलो बड़े लोगों वाली बात करते। एक अवयव ए ले लिया, एक अवयव ए ले लिया, इसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब देखो इसको बहुत सुंदर राइटिंग में लिखो। सर एक अवयव ले लिया 1 2 3, एक अवयव 1 2 3 4 ले लिया। सर दूसरा अवयव कुछ और ले लो, दूसरा भी अवयव ले लिया 4 5 2 1, ऐसा कुछ ले लिया। अब सर एक बात बताओ, मुझे ए बी निकालना है सर, ए इंटू बी कराना है सर, ए इंटू बी कराओ, ए और बी का गुणा कराओ सर। तो सर ने कहा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर काबो सर रिपीट, और फिर सर देंगे तुम्हें कूट, इसलिए बहुत ध्यान से। शादी ब्याह का फंक्शन था, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। कौन सा बच्चा है, कौन सा? अभय सिंह राजपूत। बेटा अभी कमेंट नहीं देख रहा था बेटा, अभय सॉरी बेटा, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा। 10 बजे से लाइव चलता है, एकदम अच्छे है। चलो बेटा आगे, अभी ठीक है, चलो सर थोड़ा आगे ले चलें। हाँ पंक्ति स्तंभ। अब देखो सर एक शादी थी, एक फंक्शन था, शादी ब्याह का माहौल था, कतई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। उस रंगारंग कार्यक्रम में टीवी लगी थी, टीवी में भगवत भजन चल रहा था, एक पंडित जी कहानी सुना रहे थे बैठ के, और बाकी सभी लोग टीवी में कहानियां सुन रहे थे पंडित जी की। भीड़ लगी थी, कई लोग खड़े थे। जब सभी लोग भीड़ में खड़े थे तभी एक कोल्ड ड्रिंक आ गई। जब भीड़ में सब लोग पंडित जी की कथा सुन रहे थे, पंडित जी की कथा भीड़ में सभी लोग सुन रहे थे, और जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तो सब लोगों को एक एक ग्लास दे दी गई। सभी जितने ये सब खड़े हैं, ये जितने भी खड़े लोग हैं, इनको क्या किया गया, एक ग्लास दे दी गई। क्या ये लोग ग्लास? अब वो इतने मगन थे पंडित जी की कथा में, तो वो ग्लास लेके ऐसे खड़े हो गए। ये सभी लोग क्या किए बेटा, ये सभी लोग ग्लास लेके खड़े हो गए। ये सभी लोग ग्लास लेके क्या किए, खड़े हो गए। चलो एक तो ये ग्लास लेके खड़ा हो गया और एक ये ग्लास लेके खड़ा हो गया। ये सभी लोग ग्लास लेके खड़े हो गए, और तभी एक बगल से स्मार्ट सा नालायक सा लड़का आया। अब एक लड़का आया और वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया, ये देखो। अब वो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ये, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ये। अब ये था भैया थम्स अप, ये था भैया थम्स अप, और ये था भैया कोका कोला, कोका कोला। एक था थम्स अप, एक था कोका कोला। अब जब पहुंचे सभी लोग वंश, अब बेटा जब सब लोग पहुंचे तो क्या हुआ, उस लड़के ने इस बोतल को उठाया और इस ग्लास में डाला। तो पहली वाली जो पंक्ति है बेटा, ये जो पहली पंक्ति है, बहुत ध्यान समझना, ये पहली वाली पंक्ति में से जब आप पानी डालोगे तो ये कौन सा है, पहला ग्लास। पहले बगलिया वाले को देबो कि पहले इसको जाके दे आबो, कूट देंगे, लाइन से सीरियल से चलेंगे। हाँ टंकी वाला ही। अब देखो बेटा, ये वाली ग्लास से मैं यहां ऐसे डालूंगा। जब मैं ये वाली ग्लास से ऐसे डाल रहा था तो ये जो पहला अवयव है, लिख लो चाहे तो, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा अगर होगा तो नहीं होगा तो कोई बात, तीसरा तीसरे से। बहुत ध्यान समझना, पहला पहले से मतलब एक गुणते 4, फिर प्लस, एक गुणते 4, उसके बाद प्लस, फिर एक पहला पहले से, अब दूसरा दूसरे से, प्लस 2 दूनी 4। अब बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। हाँ माधव सही कह रहे। अब देखो एक बोतल भर गई, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, अब दूसरी बोतल पे, अब ये दूसरी बोतल में इसी को डालेंगे तो पहला पहले से, नियम नहीं टूटे, और दूसरा पहले से। बात समझ में आई? अभी जिसको नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। हाँ ग्लास बड़ा है। अब देखो दूसरा ग्लास भी हो गया, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। अब सब ये वाली लाइन वाले बोले कि सर
हम थम्स अप नहीं पिएंगे, हम कहे का पीबो, कहे हम कोका कोला पिएंगे। हमने कहा काहे, कहे सर एक गाना बना है, हमने कहा क्या, कहे सर कोका कोला पिएंगे। हम कहे अच्छा ठीक है। तो अगर कोका कोला पीबो तो अब ये वाली बोतल उठाया तो पहले वाली ग्लास में डालेंगे, फिर पहले वाले में, तो पहला वाला पहले से 3 चौके 12 प्लस दूसरा वाला दूसरे से 4 दूनी 8। ये तरीका याद कर लो। अब ये पहली ग्लास फिल हो गई, अब दूसरी ग्लास में जाएंगे, पहला वाला पहले से 3 गुणते 5 फिर प्लस, अब दूसरा वाला दूसरे से 4 गुणते 1। सर एक बात बताओ ये कितना आएगा, जोड़ ना लो तुम लोग नालायकों। यहां देखो 4 करने 4, 2 दूनी 4, तो 4 और 4 मिलके 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि जोड़ घटाना मैक्सिमम में पढ़ाएंगे। चलो अब 5 करने 5, 2 करने 2, 7 आज गया सर। 4 तेई 12, 4 दूनी 8, 20 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 5 तेई 15, 4 करने 4, 19 आ गया। ए बी कितना आ गया, ए बी चेक करो बेटा कितना आ गया। सर जो ए बी था वो आ गया 8 7 20 19। चेक करो 8 7 20 19। अतुल वेरी गुड, पुष्पा पांडे वेरी गुड, वेरी गुड। माधव कोका कोला, हाँ आज सर गुस्सा है सर, कोका कोला भी नहीं पियेंगे आज सर, इतने गुस्से में जान लो कुछ नहीं पीने वाले सर, कोका कोला वगैरह कुछ नहीं पियेंगे आज गुस्से में। अब एक लड़के ने कहा कि सर एक बात जरा मुझे बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं नालायक तुझे। उसने कहा सर, अब उस लड़के ने कहा, हमारे पुराने बच्चे कह रहे सर हमको ना पिलाई थी कोका कोला। उस समय बेटा ठंड बहुत थी जब तुम लोगों को पढ़ा रहा था, जब पुराने बच्चों को पढ़ा रहा था तो ठंड बहुत थी, तो हमने पानी टंकी बना दी थी। अब थोड़ी ठंड चली गई तो कोका कोला पिला रहे। तो मौसम की बात है ना, आज समझ पा रहे। हाँ बेटा चल आगे। अब देखो माउंटेन ड्यू। अब देखो, अब एक ने कहा सर एक बात बताओ, मैं बी ए कर दूं क्या, मैं उल्टा पुल्टा कर दूं क्या। मैं कहा कर दो उल्टा पुल्टा। तो उसने ए बी को बी ए कर दिया। जब बी ए कर दिया तो बी क्या था बेटा, बी क्या था, बी था हमारा 4 5। रफ में ऐसे बना के कर लेना, गलती नहीं होगी। 2 1। अगला क्या है बेटा, अगला है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सर इसका गुणा करके दिखाओ। अगर इसका गुणा करेंगे तो अब इसको ध्यान से देखो, इस पर भी वही तरीका, इस पर भी वही तरीका अपनाएंगे, इस पर भी वही तरीका अपना रहे। और वो तरीका ये है कि यहां से पहले इसको हमने कोल्ड ड्रिंक बनाई, इसको हमने कोल्ड ड्रिंक बनाई, या तो जूस बना देते, इसको ग्लास। अब देखो पहली वाली बोतल पहले से 4 करने 4 प्लस 5 तिहाई 15। तुम्हें समझाने के लिए अलग अलग लिख रहा हूं। अब दूसरे पे जाओ, पहले फिर दूसरे पे, तो 4 दूनी 8 प्लस पहला पहले से दूसरा 5 चौके 20। अब दूसरी बोतल पहले से यहां जाएगी तो 2 एक अन्य 2 प्लस 1 तिरको 3, 1 3 जा 3। अब ये जाएगा दूसरे पे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 चौके 4। वेरी गुड सर। अब क्या हुआ सर, क्या हो गया, ध्यान से देखो। 4 करने 4, 5 3 15 19 आ गया। 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 24 आ गया, ओ 28 आ गया। 4 दूनी 8, 5 चौके 20। 2 एक अन्य 2, 3 करने 3, 5 आ गया सर। 2 दूनी 4, 4 करने 4, 8 आ। ओ माय गॉड सर क्या करें। 19 28 5 8। वेरी गुड बेटा, सही है। गुंजन, शिव भवन वेरी गुड, कुंवर सिंह। चलो आगे देख सर, हरिकेश यादव। अब सर एक बात तुम देखो, क्या ए बी बी ए के बराबर है, क्या ए बी बी ए के बराबर है क्या, चेक करके बताओ मुझे। ये चेक करके दिखाओ, क्या ये जो ए बी है वो बी ए के बराबर है। सबने चिल्ला के कहा नो सर, ना पिटाना सर, ये बराबर नहीं है सर, ये बराबर नहीं। तो अब अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है, अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, गुणा वाला कहीं लिखे हैं, अवयवों का गुणा। चलो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 कहां चले गए। चलो नोट नंबर 1, जो ए बी है
वो बी यहां ऐसे लिखो, ऐसे ज्यादा अच्छा है। जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए। सर ये क्या लिख दिया, जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो। सर ये क्या लिख दिया, जरूरी नहीं है कि, सर सीधा सीधा लिखो ना कि ए बी बराबर बी, ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं। ये वाली बात अच्छी लगती है हमको, ये डायरेक्ट लिखो। नालायक, धोखा खा जाओ। कभी कभी ये ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। ये बात अगर मैं लिख दूं, अगर मैं ये वाली बात लिख दूं, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, तब मुझे एक बात और लिखनी होगी, लेकिन यदि ए और बी विकर्ण अव्यूह हो, ए और बी क्या हो बेटा, विकर्ण अव्यूह हो तो ए बराबर बी हो जाएगा। ए सॉरी क्या लिख दिया, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट? अगर बात समझ पा रहे बंटी राजपूत, इधर देखो बेटा बंटी, विकर्ण अव्यूह हो तो अगर, लेकिन यदि ए और बी विकर्ण अव्यूह मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स होएगा तो राजा बाबू ए बी बराबर क्या होएगा, बी ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? समझ पा रहे मेरी बात? मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टी, कहां बेटा पुष्पा, अंशुल, हाँ बेटा अब जेई पे चलते। बात समझ में? अभय सिंह राजपूत, अमन शुक्ला, हाँ टाइम हो गया। अब बेटा ये बात समझ में आई, अब घर में बैठ के प्रैक्टिस करना, ये वाला नियम सब में फॉलो होगा, ये सब में फॉलो होगा। ये जो ग्लास क्या है, क्या बोलते, बोतल ग्लास जो भी बनाए, ये सब में फॉलो होगा। 3x3 में भी जो बच्ची कुची कसर है वो कल के लेक्चर में पूरी हो जाएगी। कल के लेक्चर में शुरू के 10 मिनट समझाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। साफ सी बात है, ठीक है? तो कल मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय, टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखें और स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ाई करें मन लगा के। आज की एक्सरसाइज घर पे बैठ के लगाना। और अब चलते हैं जेई की क्लास के लिए, तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और मजे करें। चलो चलते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। भूल न जाना आने को, क्लास लेते हैं प्रीवर तुम्हें टॉप कराने को, भूल न जाना 10 बजे रात को आने को। ये लो जाते जाते एक शायरी, क्या सर आप तो सर शायरी बना देते सर जाते जाते, कितनी अच्छी शायरी। चलो बाय बाय, टाटा।